आज जिस कंपनी की हम लोग बात करने वाले हैं, उसको समझने से पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, जिसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात करने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि जैसे मेरे मेरे पास में किसी कंपनी के स्टॉक्स हैं, शेयर्स खरीद रखे हैं मैंने और ₹100 के ऊपर खरीद रखे हैं और 1 लाख शेयर्स खरीद रखे हैं। तो अब आज के दिन मेरी नेटवर्थ जो है, उस पर्टिकुलर अगर शेयर के मुकाबले अगर देखते हैं, तो मेरी 1 करोड़ की नेटवर्थ आज के दिन है। राइट। अगर हम बाकी सब चीज़ों को हटा देते हैं नेटवर्थ वाइज, जैसे मेरे पास ज़मीन है, बिल्डिंग है, जो भी है, मतलब मकान है, कुछ भी है, बट सिर्फ उस शेयर के मुकाबले अगर हम लोग देखते हैं, तो मेरी जो नेटवर्थ है वो 1 करोड़ रुपए के आसपास आज के दिन है, क्योंकि ₹100 के ऊपर स्टॉक प्राइस चल रहा है। वो ऊपर जाएगा आने वाले टाइम के अंदर में, तो मेरी नेटवर्थ उसी के हिसाब से बढ़ती जाएगी, राइट। बट आज के दिन में अगर आपको बोलता हूँ कि मैं अपनी नेटवर्थ को आपको 25 लाख रुपए में दे दूंगा, मतलब मैं अपने शेयर, जो वो पर्टिकुलर शेयर है, वो आपको 25 लाख रुपए में दे दूंगा, तो आपके मन में क्या उठेगा? क्या आप उसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? ना, पहले जो सीधी सी बात है कि यार 1 करोड़ की नेटवर्थ ये बंदा 25 लाख में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको शक पैदा होगा। बट आपको अगर थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा डीप रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, शेयर्स भी लेजिटिमेट हैं और जो प्राइस चल रहा है वो भी लेजिटिमेटली चल रहा है, सही चल रहा है। तो आज के दिन नेटवर्थ तो 1 करोड़ की है, बट 25 लाख रुपए में मिल रहा है, तो आप लोग उसको खरीदने के लिए भागेंगे। बिल्कुल सही होगा। इसी टाइप से काफ़ी सारी कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में, जिनको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनियां। मतलब उन कंपनियों का सिर्फ एक ही काम है कि जो पर्टिकुलरली जिस ग्रुप की वो होल्डिंग कंपनी है, उस ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स के अंदर में इन्वेस्ट करना उसका मेन काम होता है। साथ ही साथ वो दूसरी कंपनियों के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसी टाइप की एक होल्डिंग कंपनी की आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है JSW होल्डिंग्स लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में जो JSWHL के नाम से भी जानते हैं। जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कोड है वो HL है। आज के दिन जो इस कंपनी का जो प्राइस चल रहा है, स्टॉक प्राइस, वो 4952 के आसपास चल रहा है, मतलब 5,000 के आसपास में चल रहा है। और इसकी जो बुक वैल्यू प्राइस चल रही है वो 17,000 के आसपास में चल रही है। और जो मार्केट कैप है वो 5500 करोड़ रुपए के आसपास में ही चल रहा है। अब यहाँ पर आपके पास सामने जो ट्विस्ट आने वाला है, उसको समझने की कोशिश करना। ऐसी जो कंपनियां होती हैं, इनकी अगर आप लोग क्वार्टरली सेल्स देखेंगे या फिर ईयरली सेल्स देखेंगे, वो आपको बिल्कुल, मतलब जिस हिसाब से, जितनी बड़ी कंपनी, उस हिसाब से आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इन कंपनियों का मेन काम ही क्या है? जो कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स के अंदर में इन्वेस्ट करना, और जो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो वहाँ से डिविडेंड लेते रहना। और अगर प्राइस बढ़ता है और उनको लगता है कि यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, तो वहाँ से एग्जिट कर जाती है। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का काम करती है। दूसरा, जो ग्रुप की कंपनियां उनमें इन्वेस्ट होने का काम करती है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर सेल्स देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ में आप ईयरली पीएनएल देखेंगे, तो वहाँ पर भी आपको सेल्स देखने को नहीं मिलेगी। अब ये जो आपको सेल्स देखने को आपको यहाँ पे मिल रही है, ये इनका डिविडेंड इनकम है। मतलब ये जिन भी कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, उनसे जो डिविडेंड आया है, वो ये इनका रेवेन्यू है। और ये बाद में जो खर्चा, छोटा मोटा खर्चा तो कंपनी में होता ही रहता है, वो छोटा मोटा खर्चा इनका है। सो जो मोस्टली इन कंपनियों की इनकम होती है, वो ही इनकी पूरी इनकम हो जाती है। और इनके जो रिजर्व्स की जो आप क्वालिटी देखेंगे, रिजर्व्स बहुत भारी भारी होते हैं इनके, क्योंकि जिन कंपनियों के स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, अगर उनके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, तो इनके जो रिजर्व्स होते हैं वो टाइम के साथ में हर साल बढ़ते रहते हैं। अगर कंपनी, जिन कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, उनके स्टॉक प्राइस नीचे आते हैं, तो रिजर्व्स नीचे भी आ जाते हैं। इसी टाइप से ये जो कंपनी है आज के दिन, JSW होल्डिंग, तो इसने मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो JSW कंपनियों में कर रखा है। सो JSW स्टील में इसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आज के दिन में, जो कि आज के दिन लगभग है 18 करोड़ शेयर्स इन्होंने खरीद रखे हैं JSW शेयर स्टील के, जिनका आज के दिन भाव है 825। तो सिर्फ JSW स्टील का जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी आज के दिन वैल्यू है 14,965 करोड़ रुपए। और कंपनी का, JSW, ये जो होल्डिंग कंपनी है, इसका प्राइस कितना चल रहा है? 5,497 करोड़, मतलब 5,500 करोड़। जबकि एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है, वो ही चल रहा है 14,000, मतलब 15,000 करोड़ के आसपास में। तो 3 गुना तो सिर्फ एक कंपनी के स्टॉक के इन्वेस्टमेंट को मान लें, तो ही मान के चल रहा है। और अगर इनकी जो एनुअल रिपोर्ट ये कंपनी जारी की है, अगर एनुअल रिपोर्ट के इन्वेस्टमेंट्स, अगर कंप्लीट इन्वेस्टमेंट ये देखते हैं, तो यहाँ पर JSW स्टील, JSW एनर्जी स्टील, ये कौन सा, स्टील एंड पावर, JSW स्टेनलेस स्टील, इसी टाइप से अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इनके। मतलब वो कंपनियां जिन जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो उनकी भी इन्होंने वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, जो कि लगभग 3,000 करोड़ के आसपास में है। और बाकी जो और भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कन्वर्टिबल एसेट्स हो गए, प्रेफरेंशियल शेयर्स हो गए, उस टाइप से डिवेंचर्स हो गए, उनमें भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है। सो लगभग टोटल इन्वेस्टमेंट की आज के दिन जो वर्थ है, जो इन्होंने मार्च के डेटा के अकॉर्डिंग, और मार्च 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो 20,000 करोड़ के आसपास में थी। और आप, हम लोग जानते हैं कि मार्च के बाद में स्टॉक जो मार्केट है वो ऊपर ही ऊपर गया है, क्योंकि JSW स्टील की जो वैल्यू इन्होंने बता रखी है यहाँ पर, इसमें 12,000 करोड़ के आसपास बता रखी है, जो कि एट प्रेजेंट जो कि प्राइस चल रहा है स्टॉक का, उसके अकॉर्डिंग 15,000 करोड़ के आसपास में जा रही है। मतलब 3,000 करोड़ तो सिर्फ एक कंपनी के शेयर्स में बढ़ गए, राइट। सो अगर इस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू देखी जाए, तो वो लगभग आज जो स्टॉक प्राइस चल रहा है उससे 4 गुना ऊपर है। मतलब जो इस कंपनी ने जो पैसे लगा रखे हैं जिन कंपनियों में, उसी के बेसिस पे इस कंपनी की नेटवर्थ डिसाइड होती है। तो नेटवर्थ के बेसिस पर ही कंपनी की असली वैल्यू डिसाइड होती है। तो अगर वो नेटवर्थ जो है आज के दिन 20,000 करोड़ से भी ऊपर चल रही है, और लगभग इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 5,000 करोड़ के आसपास में ही चल रहा है, तो यही हो गया जो समझा चाह रहा था आपको, कि 1 करोड़ की जो वैल्यू की नेटवर्थ है वो आपको 25 लाख रुपए में मिले, तो आप लोग क्या करेंगे?
कि आप उसको स्किप करेंगे या फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। एक तो ये रीज़न हो गया। अब आपको ऐसी कंपनियाँ बहुत सारी स्टॉक मार्केट में मिलेंगी, जैसे कि टाटा की भी है। इसी टाइप से अगर लोग महाराष्ट्र स्कूटर्स नाम से आपने देखा होगा, जो कि बजाज का है, और बजाज होल्डिंग अगेन बजाज का ही है। तो इस टाइप की बहुत सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में हैं जो कि यही काम करती हैं। ग्रुप कंपनियां हैं, उनके अंदर में इन्वेस्टमेंट करती हैं और साथ में दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो नेटवर्थ के बेसिस पे डिसाइड होती है। और दूसरी चीज़, इनके अंदर में आपको क्वार्टरली और ईयरली सेल्स देखने का, वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा सेल्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका ज़्यादा सेल होता ही नहीं, क्योंकि सेल करती नहीं है ये लोग, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती हैं, खत्म काम। और इनकी जो और तीसरी चीज़, अगर हम लोगों को अगर जेएसडब्ल्यू जो आज के दिन होल्डिंग्स हैं, और जितनी भी होल्डिंग कंपनियां आज के दिन मार्केट के अंदर में, उनमें से सबसे आज के दिन लोवेस्ट वैल्यू की ओर बैठा है वो जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स बैठा हुआ है। क्योंकि और भी कंपनियां जैसे बजाज होल्डिंग होगी, जो कि मतलब जो कि नेटवर्थ है उसके सिर्फ आधे पर बैठा हुआ है। और अगर हम लोग महाराष्ट्र स्कूटर की बात करते हैं तो वो भी जो जितनी वैल्यू है उससे आधे के ऊपर बैठा हुआ है। सो उनके पास भी स्कोप है, काफ़ी अच्छा नेटवर्थ है, बट वो भी आधे पे बैठी हुई है, बट ये तो 4 गुना नीचे बैठी हुई है। तो यहाँ पर अच्छा खासा स्कोप दिखाई देता है। और अब ऊपर क्यों जा सकता है, एक तो ये तो हमने फंडामेंटली देख लिया कि कंपनी का क्यों जा सकता है, क्योंकि वैल्यू पड़ी हुई है, बहुत अच्छी खासी वैल्यू पड़ी हुई है। दूसरी चीज़, स्टॉक प्राइस को अगर हम लोग देखते हैं चार्ट वाइज, तो वहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर जाना चालू कर भी चुका है। कैसे? क्योंकि ये यहाँ पर चार्ट है जो कि पिछले तकरीबन 4-5 साल का चार्ट है, जिसके बेसिस पे हमने ये लाइनिंग्स ड्रॉ की हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि इसने अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में सपोर्ट लिए हैं। देख रहे हो, ऊपर भी जाना स्टार्ट कर चुका है, और ये जो ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन माना जाता है, उसको क्रॉस करके सस्टेन भी कर चुका है, ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है, जिसकी वजह से हमने ये ब्लू जो एरो है दिखा रखा है। सो टेक्निकली भी ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है, और फंडामेंटली वैल्यू तो अथा पड़ी हुई है। सो यही था कि आप अगर किसी भी होल्डिंग कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, तो आप उसकी नेटवर्थ को देख लीजिए कि वो कहाँ इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, तो आज या कल वो स्टॉक जो है आपको रिटर्न दे ही देता है यूजुअली। सो आई होप कि ये जो आप इन्फॉर्मेशन आज हम आपके सामने लेके आए हैं वो आपके किसी काम आए, और आप अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को ऐड कर पाएँ। और अगर आपको नियर टर्म में और लॉन्ग टर्म में अगर आपको ऐड करना है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो स्टॉक को लेके रख दो, खत्म बात, क्योंकि इन्होंने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, कहीं दिक्कत है नहीं। और जेएसडब्ल्यू स्टील में इनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, जो कि जेएसडब्ल्यू स्टील सेगमेंट से है, तो वो वैसे भी स्टील सेगमेंट की जो कंपनी होती हैं वो, उनका जो फंडामेंटल वैल्यूज होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। दूसरी, अ, इसी के साथ में हम लोग अगर शॉर्ट टर्म में इसको ट्रेड करना चाहें, क्योंकि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है इस तरीके से ऊपर नीचे होता है, तो शॉर्ट टर्म में अगर इसको ट्रेड करना चाहें तो अभी इसको बाय कर सकते हैं। और लगभग इसका जो स्टॉक है 8,000 के आसपास में हमको जाना लग रहा है, शॉर्ट टर्म के अंदर में ही 8,000 तक टच कर सकता है, क्योंकि जो बाकी की जो होल्डिंग कंपनी है वो भी अपने आधे के आसपास में बैठी हुई हैं। सो 8,000 से ऊपर जाने की इसकी ज़्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट। हमारे सामने अगर कोई भी और स्टॉक आता है तो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और आप भी अपना आइडियाज़ बता सकते हैं कि हमें कुछ, अगर आपको समझने में दिक्कत आती है कहीं पर भी, तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर छोड़ सकते हैं सवाल के साथ में। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ओवर देयर। फाइनली, सी यू टुमारो।